तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही आपकी स्टडी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से चल रही होगी आपकी स्टडी। तो आओ यार ये स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा गया कि प्रश्नावली 4.3 इस चैप्टर का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं तीसरा का पहला क्वेश्चन। इस तीसरा में 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों को इसी वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। और मैं आपको पहले ही सूचित करूं, इससे पीछे जितने भी चैप्टर है सबको मैंने समाप्त कर दिया। नहीं देखे हैं ना तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि x-1/x बराबर 3 और x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x के बराबर 0 नहीं है। ओके, समझ गया ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है इस समीकरण ये भिन्न के रूप में मतलब बट्टा वाला समीकरण है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक लीनियर समीकरण में बदल लेते हैं, यानी सीधी समीकरण में बदल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बदल लेते हैं। बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हल लिख लिए, जैसा वैसा उतार लीजिए। x-1/x बराबर 3। अब आपको क्या करना है, इन सभी समीकरण में दोनों तरफ बट्टा में x है ना, इसी x से गुना कर दो। सभी में x से गुना कर देंगे सभी में, तो कितना होगा हमारे पास, x में गुना किए तो भैया x² माइनस तो माइनस 1/x में x से गुना किए 1/x से x में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ई x कटेगा तो बचेगा ई सिर्फ 1, तो हम लिखेंगे 1 बराबर x से 3 में गुना करेंगे तो कितना बचेगा 3x। समझ में आई ना बात, x से 3 में गुना करेंगे तो 3x। अब हम क्या करते हैं भैया, ये जो x² है तो x² लिखेंगे। अब प्लस के 3x है बराबर से इधर लिया, ये माइनस के 3x तनका सजा करके लिखे हैं। आई माइनस का 1 है तो माइनस का 1, अब बराबर में 0, क्योंकि -1 को बराबर से उधर नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ भाई लोग कहेंगे -1 इधर ही क्यों नहीं रहा, इसको उधर क्यों नहीं जाने दिए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि समीकरण होता है ना, तो उसको घात के रूप में सजा देते हैं। जैसे कि x के घात 2 है, 3x है तो इसके घात 1 है। तो देखिए इसको हम सजा दिए घटते क्रम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसका हम निकाल लेते हैं मूल। तो मूल ज्ञात करने के लिए ई भैया होता है a, ई होता है b और ई होता है c। a के जगह पे x² नहीं लेंगे, इसमें 1 छिपा रहता है चरवा, वही ले लेते हैं। इसमें 1 लेंगे, b के जगह पे 3 लेंगे, मतलब चर बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ अचर लेना है। तो b के जगह पे 3 लेंगे और c के जगह पे -1 लेंगे। इसमें भी माइनस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब माइनस ही लेंगे। तो आइए हम पुट करते एक बार लिख लेते हैं कि a बराबर जो हमारे पास प्राप्त हुआ है भैया वो x², इसमें 1 छिपा रहता है, 1 ले लीजिए। अब b बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है -3 और c बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है वो -1 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, द्विघात सूत्र की मदद से, द्विघाती सूत्र की मदद से। द्विघात सूत्र हमें क्या कहता है कि -b क्या होता है, इधर हम नीचे लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस के 4ac, ओके, और बट्टे में 2a, यही ना होता है भैया, बट्टे में 2a, ओके। अब हम क्या करते हैं देख लीजिए। अच्छा, हमारा ये जो द्विघात समीकरण है किसके रूप में है, x के पद में है, इधर ये भी x के पद में, तो हम इसको लिख सकते हैं द्विघात सूत्र को x बराबर, ये फॉर्मूला लिख देंगे x बराबर। चलिए हम पुट कर लेते हैं। माइनस भी है तो ये लिखो माइनस, तो माइनस, अब b की वैल्यू कितना है, पहले से b की वैल्यू है -3, तो -3 आई पहले से माइनस, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो +3 होगा, ई प्लस माइनस तो प्लस माइनस। अब देख लीजिए रूट अंडर तो रूट अंडर b² है ना, तो b के जगह पे -3 है, -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के कितना होगा, प्लस के कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस है ना, तो माइनस लिखिए, 4 है तो 4 लिखिए, और गुने में a की वैल्यू कितना है, तो a की वैल्यू 1 है, तो हम लिखेंगे भैया 1, और गुने में c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू है -1, तो लिखेंगे -1। चलो, अब बट्टे में 2a, तो 2 आगुने में a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 1, तो 1 लिख देते हैं। अच्छा, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर ये है
इसको हम क्या करते हैं, इस साइड वाले को मिटा देते हैं। ठीक है भैया, लो मिटा दिए। इसको जो हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर से इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर, देखिए प्लस के 3 है तो वो 3 रहने देते, प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 है तो 9 लिखिए, और माइनस देखिए, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 4 से 1 में सब गुना करेंगे तो 4 ना होगा, रूट है तो रूट लगा दीजिए। अब बट्टे में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आ गया हमारे पास। तो x बराबर में 3 प्लस माइनस इतना आ रहा है तो रहने दीजिए ना, 3 और प्लस माइनस 9 और 4 13 हो जाएगा, रूट में आप बट्टे में 2, एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिख दीजिए। अतः x बराबर क्या होगा, 3 प्लस के रूट अंडर 13 और बट्टे में 2, कॉमा 3 माइनस के रूट अंडर 13 और बट्टे में 2। ये 2 हमारे पास मूल हो गए और यही आंसर हो गया भैया। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। समझ में आए तो कमेंट करना कि भैया समझ में आ रहा है बिल्कुल। हाँ तो अब देख लीजिए, ये हमारे पास तीसरा का दूसरा सवाल है। इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, ये बट्टावर में है तो इसको लीनियर समीकरण में बदल लेते हैं। बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको एलसीएम लेंगे तो x प्लस के 4 और इंटू में x माइनस के साथ, दोनों गुना में हो जाएगा। ओके, अब देखिए x प्लस 4 से इस सब में भाग देंगे तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कटेगा तो x माइनस 7 बचेगा। और x माइनस 7 से 1 में गुना करेंगे तो x माइनस के 7 होगा। ये माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए x माइनस 7 से x माइनस कट जाएगा, है ना, तो बचेगा हमारे पास क्या, x प्लस के 4। और x प्लस के 4 से 1 में गुना करेंगे तो ये होगा x प्लस के 4, राइट। ये हमारे पास होगा, है कि नहीं, ये आ गया। अब बराबर में देखिए 11 बट्टे 30 है तो 30 लिखिए। अब हम सॉल्व करते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। अरे भैया ई जो है x माइनस 7 है, इसको ऐसे लिख लीजिए, x माइनस के 7 तो x माइनस 7, ई माइनस तो माइनस, प्लस आगे छिपा रहता है, ई प्लस माइनस में गुना करेंगे तब माइनस, x है तो x, अब माइनस प्लस में गुना करेंगे तब माइनस ही हो जाएगा 4। अब बट्टे में हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेते हैं, x में गुना किए तो x स्क्वायर, और x से माइनस के 7 में गुना करेंगे तब माइनस के 7x, अब प्लस के 4 से फिर दोनों में गुना, तब प्लस के 4 से x में गुना करेंगे तब प्लस के 4x। ओके, अब प्लस माइनस में गुना किया तब माइनस, और 4 से 7 में गुना किया तब 7 चौके 28 हो गया। अब बराबर 11 बट्टे 30 आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, ई प्लस का ई माइनस के, तो ई चला से ई चला ना कटेगा, अब माइनस के 7 तो माइनस के 4 कितना होगा, तो माइनस के 11। तो हम लिखते हैं भैया माइनस के 11। अब बट्टे में लिख देते हैं, इधर देख लीजिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, अब माइनस के 7x प्लस के 4x तो माइनस के 3x, अब माइनस के 28 तो 28, अब बराबर 11 बट्टे 30 तो 30। अच्छा, 11 एकम 11 कट जाएगा, एक मर्तबे ये भी 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस के 1 अब बट्टे में x स्क्वायर कितना, माइनस के 3x माइनस के 28 तो 28 लिखेंगे, हो गया। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 1 बट्टा में 30 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे भैया, आर पार गुना कर लेंगे। आर पार गुना करने के लिए चलो गुना करिए लेते हैं, कौन दिक्कत है। 1 से इस सब में गुना करेंगे तो इतना ही होगा, x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28, अब बराबर 30 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस के 30 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, वही करेंगे, इसको खींच करके इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 हो गया, माइनस के 30 है, अब बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस के 30 हो जाएगा, अब बराबर में 0 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको तो मिटा देंगे, इस साइड वाले को नोट कर लिए होंगे या मिटा दिया हूँ तो आप इससे पीछे जा करके बैक करके उसको स्टॉप कर लीजिएगा, ठीक है, तब सही रहेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जैसा है वैसा हम लिख देते हैं भैया। हमारे पास क्या x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर अब माइनस के 3x तो 3x, अब देखिए 30 में से 28 माइनस के घटेगा तो कितना बचेगा, तो ई बचेगा प्लस के 2,
अब बराबर में 0। अब हम इसको ज्ञात कर लेंगे, इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या द्विघात सूत्र से ज्ञात कीजिए, किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर हम इसको लिख दें एक्स स्क्वायर से, देखिए गुणनखंड विधि क्या कहता है कि 2 से एक्स स्क्वायर में गुना करो तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 2x स्क्वायर होगा। अब इस 2x स्क्वायर को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर -3x पूरे और गुना करने पर 2x स्क्वायर पूरे। तो कैसे टूटेगा भैया? तो अगर हम इसको गौर से देखें कि अगर हम 2x में गुना करेंगे x से तो कितना होगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2 को x, एगो x जोड़ेंगे तो 3 को x हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये माइनस के x करना पड़ेगा, ये हो माइनस के x, तब ना होगा -2x माइनस के x तो माइनस के 3x, और 2x में x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस। इसका मतलब ये टूटेगा या x स्क्वायर, इसको हम तोड़ लेते हैं माइनस के 2x और माइनस के x में, प्लस के 2 है तो 2 बराबर 0। चलिए या इसको क्या लिख सकते? इस दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इसमें जो मैच करेगा x निकल जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर में भाग देंगे तो x होगा, माइनस तो माइनस, x से 2x में भाग देंगे तो x कटेगा तो बचेगा 2। अब माइनस के इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है तो माइनस के 1 कॉमन ले लीजिए। अब जैसा है x है तो x लिखो, माइनस प्लस में गुना करेंगे -2 है तो 2, जब ना पूछेंगे कॉमन निकले तो 1 ले लो। अब बराबर में 0, ये दोनों सेम है, ये दूगो में से एगो निकलेगा तो x माइनस के 2 इंटू x माइनस के 1 अब बराबर 0। अब बताइए x माइनस 2 फिर बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो कितना होगा? तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई, देखिए इसको हम लिखेंगे अगर x माइनस के 2 बराबर में 0 x माइनस के 1 बराबर में 0, तो x की वैल्यू इधर कितना आ जाएगा? माइनस के 2 इधर आया तो प्लस के 2, x की वैल्यू इधर क्या? माइनस के 1 इधर आया तो प्लस के 1, तो x की वैल्यू 2 और 1 आ गया। तो ये हमारे पास भैया आंसर हो गया, नोट कर लो। तो इस तरीके से तीसरा का ये दोनों सवाल खत्म हो गया। तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। ओके।